कैसा होगा साल 2025 डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट के लिए? क्या ये बाइंग का साल होगा या सेलिंग का? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। हम सेंटिमेंट्स की बेस पे बाइंग करते हैं, चाहे वो प्लॉट्स हों या शेयर्स हों। ये जो सेंटिमेंट्स हैं उन ओपिनियन की बेस पे बनते हैं, जो अक्सर हम अपने सोशल सर्कल्स में या डिफरेंट गैदरिंग्स में और ऑफिस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। जिस तरह आजकल अक्सर लोग ये ओपिनियन आपके साथ शेयर करते होंगे कि उन्होंने अपने पैसों को म्यूचुअल फंड्स में जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये बातें सुन के आपके भी चांस बढ़ जाता है इस तरह के डिसीजन लेने का, बिकॉज इट्स हर्ड मेंटालिटी, राइट। जैसे कोविड बूम जब शुरू हुआ तो लेफ्ट राइट सेंटर लोग प्लॉट्स बाई कर रहे थे और सारे प्लॉट्स बाई कर रहे थे, ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन हम प्लॉट्स बाई कर रहे थे। ऑब्वियसली ये जो ओपिनियंस हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं किसी ना किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा पॉइंट पे जो है वो बेस करते हैं। हम किसी नंबर का रेफरेंस देते हैं, या हम किसी ओपिनियन पीस का रेफरेंस देते हैं, या हम किसी यूट्यूब पे देखी हुई वीडियो का जो है वो रेफरेंस देते हैं, या हम किसी पॉडकास्ट का जो है वो रेफरेंस देते हैं। और ये जो तमाम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से, डाटा पॉइंट से, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अपनी हिस्ट्री के सबसे लो पॉइंट पे थे फॉल 2023 में, ठीक है। और आप गैदरिंग्स में, अपनी सोशल सर्कल गैदरिंग्स में अक्सर डूम एंड ग्लूम सिनेरियो ही डिस्कस कर रहे थे उस वक्त, ठीक है। हम लोग भी जो है वो काइंड ऑफ सेम डील से जो है वो गुजर रहे थे, ठीक है। जब भी हम अपना मोबाइल ओपन करते थे, अपनी फीड देखते थे यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, या किसी भी चीज़ की, या हम अपने लैपटॉप के ऊपर कोई न्यूज़ पेपर की वेबसाइट जो है वो ओपन करते थे, या टीवी पे कोई न्यूज़ चैनल देखते थे, तो हमें पता चलता था कि आज 10 रुपये जो है वो रुपये ने अपनी वैल्यू शेड कर दी अगेंस्ट यूएस डॉलर। कल पता चलता था 15 रुपये कर दिया, टू द पॉइंट कि सिलसिला चलते चलते 350 रुपये तक जो है वो आ गया कि 350 रुपये का डॉलर उस वक्त मार्केट में जो है वो चलना शुरू हो गया। हमें पता चल रहा था जी कि गोल्ड जो है वो भी रोज़ ही रिकॉर्ड मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज जो है उस वक्त डाउन जो है वो जा रही थी। इन्फ्लेशन जो थी वो अपने रिकॉर्ड शैटर कर रही थी। हर महीने हमें पता चलता था कि हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रही है और हमें ज़्यादा से पैसे जो है वो चाहिए जस्ट टू मेंटेन द बेयर मिनिमम लेवल ऑफ आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट लाइक सिनेरियो था, ऐसा लगता था पाकिस्तान ख़त्म हो जाना है। लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के बाहर की तरफ जो है वो रुख कर रहे थे। लोग प्रॉपर्टीज़ बेच के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे थे। इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोस मैंने देखे। डिस्ट्रेस सेलर थे ऑल ओवर द मार्केट, ऑल ओवर डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद, जिस मर्जी सेक्टर की बात आप देखें, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा पॉइंट्स हैं जो बहुत ख़राब थे 2023 के एंड में, ये 24 के समर से ऑनवर्ड्स इनमें बेहतरी आना शुरू होगी, ठीक है। लेकिन लोग इनको डिस्क्रेडिट कर देते हैं। ये भी एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है। जब आपका सेंटिमेंट बहुत ख़राब होता है और चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं तो इनिशियली आप कहते हैं नो इट्स नॉट गोना वर्क आउट, ये वन ऑफ है, ये टेम्प्रेरी है, और अभी हम दोबारा अपने टेल स्पेन जो है ना हेडलॉन्ग फॉल करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमने जब वीडियो बनाई कि इंटरेस्ट रेट गिर गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 18 आई थिंक और 12-20 मंथ्स, तो लोग, एक इंडिविजुअल ने, एक व्यूअर ने कमेंट किया, आई थिंक इट वर कपल ऑफ देम, कि अभी जो है ये 5% जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सिनेरियो ये है इन दिसंबर 2024 कि हम इस स्टेबिलिटी की क्रेडिबिलिटी को, हमारे ओपिनियंस और सेंटिमेंट्स जो हैं वो फर्दर डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखें, आप कमर्शियल बैंक्स के पास जाएं तो आप उन्हें कहें जी मैंने सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, तो वो आपको अब इतना विलिंगली जो है वो एंटरटेन नहीं करेंगे। एक हेजिटेंसी में नज़र आएगी आपको, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्टन एडवांस टू डिपॉजिट रेशो उनको कहा आपने मेंटेन करना है, अदरवाइज यू हैव टू फेस पेनल्टीज़। आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग का ज़रा मुआवजना करें पिछले 6 महीनों का या 8 महीनों का। आपको एक सर्टन बैलेंस, एक सर्टन स्टेबिलिटी, एक सर्टन आपको नज़र आएगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो इवन आउट जो है वो हो रही है। आप रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट देखें 275-80 के बीच में, आई थिंक आज 78 है। इस एक बड़ी टाइनी बैंड में जो है उसने अपनी प्राइस को 2024 में मेंटेन किया हुआ है। हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स, जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अभी मैंने बताया आपको कि वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी जैसे 2023 में जो है वो बढ़ रही थी। ऑल एंड ऑल sentiment right now in December 2024 is way better than it was in December 2023, जब लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच के पाकिस्तान से जाने के प्लान्स जो है वो बना रहे थे, ठीक है। नाउ आई बिलीव कि ये जो इस वक्त हमने बेहतरी सेंटिमेंट में हम देखते हैं कि शायद ही हमारे सोशल सर्कल्स में कोई ऐसा होगा जो कहता हो कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी तबाह होने वाली है 2025 में। इसने अब आगे स्लोली इम्प्रूवमेंट, बेहतरी की तरफ जो है वो जाना है। माइंड यू, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस में बूम आने वाला है। मेरी थीसिस ये है 2023 वाज द बॉटम। मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ 2024 में हमने
एक हार्ड फॉट स्टेबिलिटी प्राइस में, ठीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ के प्राइस में स्टेबिलिटी भी किसी जगह पे अचीव की और कहीं बेहतरी भी जो है वो अचीव की। लुक एट DHA फेज़ 6 सेक्टर B3, लुक एट DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन, लुक एट DHA फेज़ 4, लुक एट सेक्टर K एंड J, DHA फेज़ 5, जो बाकी सेक्टर्स हैं आप उनको भी अगर देखें तो आपको एक सर्टन बेहतरी जो है वो प्राइस में महसूस होगी, ठीक है। सो ये जो हार्ड फोर्ट स्टेबिलिटी है, अब जस्ट सेंटिमेंट ने इस पे अपनी ग्रिप्स टाइट करनी है 2025 में, विच मीन्स कि विल जस्ट बी होल्डिंग ऑन टू दीज प्राइजेस, होल्डिंग पैटर्न है 2025 में, प्राइस कहीं नहीं जा रही इधर उधर। कोई 10-15-20 लाख कीमत में भी नहीं, वी नो प्रॉब्ली वी नो फॉर श्योर कि 10-20 लाख की विसिनिटी में दिसंबर 2025 में जब हम रिव्यू वीडियोस बना रहे होंगे तो हम आपको बता रहे होंगे कि 10-20 लाख कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, विच मीन्स कि आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह का तो बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, मार्केट बहुत अच्छी है, सेंटिमेंट अच्छा हो रहा है, चूँकि जाजिब ने प्रॉपर्टी गपशप की वीडियो पे कहा है तो मुझे कुछ 6 माह में जो है प्रॉफिट हो जाएगा। टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, आपने कमीशन भी देनी है, मिलियन का खर्चा तो सिर्फ DHA फेज़ 5 में कनाल के प्लॉट को आपको परचेज़ करने में लग जाता है। सो यू बेटर अवॉइड इट। बट इस पर भी कोई शक नहीं है कि जो प्राइजेस आपको आज मिल रही हैं 25 कैंट पे नहीं मिलेंगी, 26 कैंट पे नहीं मिलेंगी, 27 कैंट पे नहीं मिलेंगी। जिन लोगों को हमने 23 कैंट पे परचेजिंग करवाई, जिन्होंने हिम्मत की, वो प्राइजेस आज आपको नहीं कहीं भी नहीं मिलती जिन प्राइजेस में लोगों ने परचेजिंग जो है वो की हुई है, ठीक है। सो दिस इज़ ईयर फॉर यू। जिस तरह मैंने बताया कि 24 का आप रेफरेंस देंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ की मैंने बाइंग की थी, इसमें आप 23 का भी रेफरेंस दे रहे होंगे कि जब मार्केट डिप्रेस थी तो मैंने बाइंग की। 25 में जब प्राइस होल्डिंग पैटर्न पे चल रही है, समवट इधर उधर ही यहीं पर जो है वो रहेगी, आपके लिए टाइम है कि आप इसमें अपने बाइंग डिसीजंस जो हैं वो करें, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट और ऑल दैट, जस्ट प्योर कि मैंने घर बनाना है या जस्ट गोइंग टू कीप अ पीस ऑफ लैंड एज माई एसेट इन माई पोर्टफोलियो, जिसको मैं लॉन्ग टर्म एज अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज जो है एंड एज अ सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी अपने अपने पोर्टफोलियो में जो है वो रखना चाहता हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी येट अनदर ईयर, एन अपॉर्चुनिटी जस्ट लाइक 2024 टू मेक दैट डिसीजन। ऑन दी अदर हैंड, अनलेस अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत है, डोंट लेट गो ऑफ योर रियल इस्टेट। मेरे पास जब भी कोई आता है परेशान होकर मुझे फ़ोन करता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, रेट्स डाउन हो रहे हैं, मार्केट डाउन है, मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर्टी बेच दूँ, तो मैं उनको पूछता हूँ आपको ज़रूरत तो नहीं है। जब वो कहते हैं नहीं है तो मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत है बेचने की, ठीक है, आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी, होल्ड ऑन टू इट अनलेस अदरवाइज आपके कोई और स्टेट गोल्स हैं, लाइक आप स्विच करना चाहते हैं, आप घर बनाने का सोच रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन में लगाना चाहते हैं उस पैसे को, या आप बेहतर लोकेशन पे जाना चाहते हैं, या आप कुछ और करना चाहते हैं जिसके लिए आपको कैश की ज़रूरत है, देन यू शुड कंसिडर। अदरवाइज रिलैक्स, आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखें, लिक्विडिटी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव, you will be getting decent offers this year. So on that note, do consider subscribing our channel Property Gupshup. We'll keep doing such videos for you. Thank you very much.